हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक्सपोनेंशियल पावर करने जा रहे हैं जो क्लास 6 क्लास 7 8 और आपका आईएमओ के प्रिपरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम देखते हैं, इसके फार्मूले क्या क्या होते हैं, आइडेंटिटी क्या होते हैं, उनके बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे। इनके जो आइडेंटिटीज होते हैं, फार्मूले होते हैं, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। अगर कोई सम दिया हुआ है, सपोज करो 2 टू द पावर 100 दिया हुआ है इंटू 2 टू द पावर 50 दिया हुआ है, तो 2 टू द पावर 100 मीन्स क्या हो गया, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, सेम नंबर इन 100 टाइम्स। एंड 2 टू द पावर 50 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू टू इंटू टू 50 टाइम्स मल्टीप्लाई। ये करना हमारे लिए असंभव होता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए ये रूल है कि अगर बेस सेम हो, देखो ये नीचे वाले को बेस बोलते हैं और ऊपर जो पावर होता है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं। ठीक है, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो पावर डिफरेंट हो, यहाँ देखो बेस सेम है ए एंड मल्टीप्लिकेशन में है और पावर्स अलग है, दोनों डिफरेंट है, एम और एन है, तो हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला कहता है कि सेम बेस पर पावर हम प्लस कर देंगे। कब? जब वो मल्टीप्लाई में हो। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेम बेस पर पावर 100 प्लस 50 दैट गिव्स 2 टू द पावर 150, आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला जो है वो है हमारा ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, और आप इसको ये भी लिख सकते हैं ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन। ये इक्वल टू होता है, अब देखो सेम बेस है पावर डिफरेंट है, सेम बेस है पावर डिफरेंट है, और दोनों क्या है, डिवाइड में है। तो डिवीजन में क्या होता है, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस पर पावर प्लस हो गया था, डिवीजन में हमारे क्या हो जाता है, सेम बेस ए है, ए पर पावर जो हो जाएगा वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, m माइनस एन हो जाएगा। मतलब अगर हमारा क्वेश्चन रहे 2 टू द पावर 50 अपॉन 2 टू द पावर 4 मींस सेम बेस है पावर डिफरेंट है और डिवीजन में है, तो हमारे क्या होगा, सेम बेस पर पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 टू द पावर हमारे कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। राइट है। थर्ड आइडेंटिटी जो है हमारा ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन। अगर सेम बेस पर दो दो पावर हो, तीन तीन पावर हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बेस सेम बेस पर पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन मीन्स ए टू द पावर एम इंटू एन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 2 मीन्स बेस हमारा वही रहेगा, पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू टू दैट गिव्स 2 टू द पावर 8। क्लियर है। फोर्थ, इसका फॉर्मूला जो है ए टू द पावर 0। अगर किसी भी नंबर पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, चाहे वो 5000 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी नंबर किसी भी वेरिएबल पर पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ आइडेंटिटी हमारा है कि अगर किसी बेस पर पावर निगेटिव हो, जैसे ए टू द पावर माइनस है, तो पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देते हैं। तो ये 1 अपॉन ए टू द पावर, ये माइनस एन होता है, ये प्लस एन हो गया। ठीक है, सपोज 5 टू द पावर माइनस 2 है, मीन्स क्या हो गया, इसको प्लस करने के लिए, पावर को प्लस करने के लिए हमें बेस का रेसिप्रोकल कर देना होगा और ये प्लस आ जाएगा, दैट मीन्स 1 अपॉन 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। यहाँ देखो आप केस क्या बना कि बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस केस में क्या होता है कि बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू बी टू द पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। मीन्स 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 दिया हुआ है, देखो बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो बेस हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 5 टू द पावर क्या जाएगा 4, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस इन्हीं आइडेंटिटी को लेकर के
हम क्लास 7th का, क्लास 8th का या हमारे आईएमओ इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड को का जितने भी क्वेश्चन होंगे एक्सपोनेंट इन पावर से रिलेटेड हम करेंगे। ठीक है, कुछ और रूल इस पे आप देख लीजिए। कभी कभी क्या जाता है कि -1 टू द पावर 250 आ जाएगा और -1 टू द पावर 101 आ जाएगा। इस केस में देखो, जब भी निगेटिव साइन बेस के ऊपर पावर अगर इवन नंबर होता है, ये 250 क्या है, इवन नंबर है, और पावर यहाँ क्या है, ये ऑड नंबर है। तो जब भी पावर इवन नंबर हो तो इसका फाइनल आंसर जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और नेगेटिव बेस पर पावर अगर ऑड नंबर होता है तो इसका बेस जो आएगा वो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा ये दो केसेस। ठीक है, सपोज करो जैसे क्वेश्चन मिल दिया -1 टू द पावर 102, बेस क्या है हमारा, नेगेटिव है, पावर हमारे क्या है, देखो इवन है या ऑड है, 102 2 से डिविजिबल है, दैट मींस ये इवन नंबर है। जब इवन नंबर पावर होगा तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट यही सेम केस अगर -1 टू द पावर अगर 101 हो तो यहाँ देखो बेस निगेटिव है और पावर हमारे क्या है, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। 101 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, दैट मींस ये हमारा ऑड नंबर है। तो जब भी पावर नेगेटिव बेस पर पावर ऑड नंबर होता है तो उसका फाइनल आंसर जो हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले हम क्लास 7 से हम बेस को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है एक्सपोनेंट का जो स्टार्टिंग पार्ट है उससे रिलेटेड। यहाँ देखो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 6। अब बहुत बच्चे क्या कर देते हैं ना कि 2 टू द पावर 6 को क्या कर देते हैं, 2 × 6 = 12 कर देते हैं, जो कि हमारा ये रॉन्ग है। 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या हो गया कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 हुआ और एक और टाइम्स 6 टाइम्स 2 इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 6 टाइम्स। दैट मीन्स अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा कितना हो जाएगा, 64। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 64 आंसर आ जाएगा हमारा। उसी तरह सेकंड पार्ट इसका क्या है, 9 टू द पावर 3 मीन्स 9 × 9 × 9, 9 9 जा 81 और 81 9 जा कितना होता है, 729। तो इसका आंसर क्या है हमारा, 729 आ गया। सिमिलरली 11 टू द पावर 2 है मीन्स 11 × 11 दैट गिव्स कितना, 121। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 121 आ गया। और 5 टू द पावर 4 देखो, 5 टू द पावर 4 मीन्स 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25 × 5 5 जा 25, 25 × 25 इज 625। इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 625। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन जो है उसका रिवर्स है। ये आपके एक्सपोनेंट फॉर्म में दे रखा था और जनरल फॉर्म में हमें लिखना था। अब यहाँ हमें ये जनरल फॉर्म में गिवन है, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का देखो पहला पार्ट क्या है, 6 इटसेल्फ कितनी बार अपने आप में मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 6 टू द पावर 4, राइट। यहाँ देखिए 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो 3 टू द पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, इनटू टी कितने हैं, 1 2 3, तो टी टू द पावर 3 हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा। अब देखिए यहाँ a कितने बार है, 3 टाइम्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a टू द पावर 3। फिर c कितने टाइम्स है, देखो 4 टाइम्स, तो c टू द पावर 4 एंड d सिंगल, तो सिंगल d हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया 512, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए ये लार्ज नंबर है। हमेशा जब भी लार्ज नंबर होता है, मतलब लार्ज नंबर कहने का मतलब है कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, वैसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। हमेशा हमें
जो भी कंपोजिट नंबर है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उसके प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। जैसे देखो 512 है, 512 को 2 से हमने डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर 2 से हमने किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से अगर हम करते हैं 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से अगर करते हैं तो कितना जाता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से करते हैं 2 8 जा 16, 2 से करते हैं फिर 2 4 जा 8। फिर 2 से अगर करते हैं डिवाइड तो क्या होता है, 2 2 जा 4, 2 से करते हैं तो 1। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है, 3 3 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 टू द पावर 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 टू द पावर 9। ठीक है। सिमिलरली 729 का देखो, 729 का अभी हमने किया था, देखो 729 का, 729 क्या था, 9 टू द पावर 3, या उसको हम 3 टू द पावर समथिंग कह सकते हैं। जैसे देखो इसको 3 से अगर हम करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से अगर करते हैं 3 8 जा 3 1 जा, 3 से करते हैं कितना जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से करेंगे 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा, 3 से करेंगे 3 1 जा। कितने टाइम्स हो गए देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितने बार 3 आया देखो, 3 3 6, मतलब ये क्या हो गया, 3 टू द पावर 6। एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, 3125। तो इसको हम फैक्टर करके देखते हैं। 3125 ये किससे डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, तो हम 5 से ही कर लेते हैं। 5 से करेंगे तो 5 6 जा 30, फिर इतना 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से अगर करते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 5 से अगर करते हैं 5 आ जाएगा। फिर 5 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 5। इसका क्या आएगा, एक्सपोनेंट का पावर 5 टू द पावर 5 हमारा आंसर हो गया। अब देखो 3600 बहुत सिंपल है, बस फैक्टर निकालना है, उसको उसके पावर्स में लिख देना है। जितने टाइम्स आता है उसको उसके पावर में लिखना है। अगर हम 2 से करते हैं, हमेशा लिस्ट नंबर से करते हैं, हमेशा याद रखना, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर के रूप में हमें इसे निकालना रहता है। 2 से अगर किए तो ये 1800 आ जाएगा। फिर 2 से अगर हम किया तो 900 आ जाएगा। फिर 2 से अगर किया तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। 2 से अगर हम कर देते हैं तो 2 जा 4, 2 जा 4, 2 5 जा। फिर 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा, देखो क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल होगा, चेक कर लेते हैं। 5 + 2 7, 7 + 2 9। अगर इन तीनों डिजिट का सम अगर 3 का मल्टीपल होता है तो 3 से डिविजिबल है। तो ये देखो 9 हो रहा है, 5 + 2 + 2 9 हुआ, तो ये 3 से डिविजिबल हुआ। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 25 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 5 से है, तो इसको हम लिखेंगे 5। तो यहाँ 5 आएगा, फिर 5 से किया तो ये 1 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो 2 टू द पावर 4 इंटू ये 3 कितने बार है, 2 बार। 3 टू द पावर 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 5 कितने बार है, 2 बार, तो 5 टू द पावर 2। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 हो गया। अब 540 का हम निकालते हैं। देखो 540 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं, 2 से अगर डिविजिबल ये है, तो लास्ट डिजिट क्या है, कोई इवन नंबर या 0 होता है तो 2 से डिविजिबल होता है। 270 आ जाएगा। 2 से करें 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 आ जाएगा। फिर 2 से ये नहीं डिविजिबल है, देखो 3 से हम चेक कर लेते हैं। 5 + 3 8 + 1 9, 9 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर 3 से करिए 15, फिर 3 से करेंगे क्या आ जाएगा
5, फिर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब देखो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 3 टू द पावर 3 इंटू 5 ओनली 1 है तो पावर 1 लिख सकते हो, या वैसे भी आप छोड़ सकते हो। 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन इसका देखो 648। अब इसका भी फैक्टर निकालेंगे जैसे अभी हमने निकाला है सारा। इसका अगर हम फैक्टर निकालते हैं देखो 648, 2 से अगर इसको करता है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, 2 से किया 2 8 जा 2 1 जा, फिर देखो ये 2 से डिविजिबल नहीं है 3 से है क्योंकि 8 + 1 9 होता है, 3 का मल्टीपल 9 है तो 3 से होगा। 3 से अगर हम करते हैं 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 27 फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 1 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। ये क्या आ गया इसका फैक्टर 2 कितने टाइम्स है 3 बार तो 3 टाइम्स पावर हो गया, 3 कितने हैं 4 तो 3 टू द पावर 4, इसका फैक्टर हमारा क्या आ गया 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, जो हमें अभी आपको जो 5-6 रूल्स आपको बताया, फार्मूला बताया, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं, फर्स्ट है बहुत सिंपल सा है 2 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। उसी तरह यहाँ देखो 2 टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स इंटू 3 स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 लिख दिया इंटू 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका देखिए 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ आपको एक्सपोनेंट के पावर्स के रूल्स आपको दिखाई देंगे। देखो ये 3 नंबर से तीनों के बेस सेम है 3 3 3 और तीनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई। तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n गिव्स a टू द पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो डिफरेंट हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो सेम बेस में क्या होता है पावर प्लस हो जाता है। ठीक है, ये रूल तो मैंने 2 नंबर के लिए बताया, लेकिन यहाँ आपका 3 नंबर है तो आप लिख सकते हो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर r दैट गिव्स a टू द पावर m प्लस n प्लस r। मतलब सेम बेस पर पावर को हम प्लस कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 टू द पावर क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 दैट गिव्स 3 टू द पावर कितने आ जाएंगे 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 14, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह देखो बेस सेम है a और मल्टीप्लाई में है पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में हो पावर डिफरेंट हो तो क्या करते हैं हम सेम बेस पर पावर को प्लस कर देते हैं 3 प्लस 2 a टू द पावर, तो a टू द पावर क्या होगा 5 हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सिमिलरली इसको देखो a टू द पावर 4 b टू द पावर 4। अब देखो दूसरा फार्मूला मैं आपको बताया था कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इक्वल टू a इंटू बी होल टू द पावर m। अगर बेस अलग अलग हो डिफरेंट हो पावर सेम हो, बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो हम क्या करते हैं बेस को मल्टीप्लाई करके और कॉमन पावर जो होते हैं वो हम पावर डाल देते हैं। तो इसके लिए हमारे क्या आ जाएगा a इंटू बी टू द पावर क्या हो जाएगा 4 दैट गिव्स ए बी होल टू द पावर 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ डिवीजन भी है मल्टीप्लिकेशन भी है। डिवीजन के रूल मैंने क्या बताया था a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n गिव्स a टू द पावर m माइनस n। अगर बेस सेम हो और डिवीजन में हो पावर अलग हो डिफरेंट हो तो सेम बेस पर पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 20 प्लस 15 35, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर
सॉरी ये डिवीजन में है तो पावर माइनस होगा ना, तो 20 माइनस 5 इज 5 इंटू 2 टू द पावर 3 रह गया। अब देखो दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है, तो सेम बेस पर पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 3 प्लस 5 8, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इस पार्ट पर। मैं पहले भी आपको बताया हूं कि अगर कंपोजिट नंबर दिया हुआ है, देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर 1 2 4 मोर देन 2 फैक्टर है, दैट मींस इसको हमें प्राइम के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। उसी तरह 3 हमारा प्राइम नंबर है, एज इट इज रहेगा, बट 32 जो है ये कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम नंबर में हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाकर इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो यहाँ 2 टू द पावर 3 एज इट इज हमने लिख दिया, 3 टू द पावर 4 एज इट इज लिख दिया, लेकिन 4 जो है 4 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, दैट इज 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 2 टू द पावर 2 लिख दिया, अपॉन 3 पावर कुछ नहीं है तो हम 1 डाल सकते हैं, इंटू 32 को फैक्टर अगर हम करते हैं, देखो 32 को अगर फैक्टर किए, 2 से किया 16, 2 से किया डिवाइड 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1, कितने हैं 1 2 3 4 5 मीन्स 2 टू द पावर 5 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या करना है हमें, सारे मल्टीप्लाई में ऊपर सेम बेस कौन है, ये है और ये है, और पावर 3 और 2 है, तो हम क्या करेंगे सेम बेस पर पावर प्लस कर देंगे, 3 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, इंटू 3 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1 हम एज इट इज लिख दिए, इसको हम इधर से इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, बेस सेम है डिवीजन में है, या वैसे भी कट हो गया, देखो यहाँ देखो 3 बेस है इक्वल है, डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 3 टू द पावर 4 माइनस 1, दैट मींस 3 टू द पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम उसी तरह देखो 3 हमारा प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर, बट 21 नहीं है, तो 21 को हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 7, इसको हम कर लेते हैं, तो 3 को पावर नहीं है तो इसको हम 3 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, 1 लिख दिया, इंटू 7 टू द पावर 2 इंटू 11 टू द पावर 8 अपॉन 21 को 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, इंटू 11 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ डिवीजन में है, ये कट हो गया, यहाँ डिवाइड में है, बेस सेम है 7 7, पावर अलग है, तो सेम बेस पर पावर माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो 7 को 1 पावर लिख दिया, इंटू देखो बेस सेम है पावर डिफरेंट है, और डिवाइड में है तो क्या होगा सेम बेस पर पावर माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 3 इज 5, दैट इज 7 इंटू 11 टू द पावर 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम चलते हैं, देखो 2 टू द पावर 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो हमने लिख दिया 8 इंटू 8 टू द पावर 5, ये तो वेरिएबल है, लेकिन यार देखो 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 मीन्स 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर क्या है 3 इंटू a टू द पावर 3। अब देखिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था a टू द पावर m होल टू द पावर n, अगर एक बेस पर दो पावर होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यहाँ दो पावर है तो पावर 3 टू 6, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर 8 इंटू a टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 6 इंटू a टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 8 माइनस 6 इज 2 हो जाएगा, और इंटू a टू द पावर ये भी डिवाइड में है तो a टू द पावर 5 माइनस 3 इज 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ भी बेस जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है 4 है, 4 को हम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 टू द पावर 2 लिख दिया, होल टू द पावर 5 लिख दिया, इंटू a टू द पावर 8 इंटू b टू द पावर 3 होल अपॉन, ये भी देखो 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 5 इंटू a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 2। अब ये देखो सेम है तो इसको हम कट कर देते हैं, अब डिवाइड में है सेम बेस पर तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, a टू द पावर 8 माइनस 5 इज 3 इंटू b टू द पावर, देखो ये भी डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 इज 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है,
अब यहाँ हम आते हैं। देखो आपको मैंने फार्मूला बताया था कि किसी भी नंबर ए टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी नंबर या वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 3 टू दी पावर 0 इज 1 हो गया, प्लस 2 टू दी पावर 0 इज 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 5 टू दी पावर 0 इज 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 इंटू 1 दैट इज 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले बोडमास का रूल हमने पढ़ा है कि सबसे पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखो बड़ी ब्रैकेट है, इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखो एक बेस पर दो पावर है, तो एक बेस पर दो पावर होता है तो पावर क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इज 6 इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 5 टू द पावर 6 प्लस 4 इज 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। अब ये डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 टू द पावर 10 माइनस 7 इज 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। इसका एक लास्ट क्वेश्चन ये देखो, बेस सेम है, डिवीजन में है, डिफरेंट पावर है। बेस सेम होता है, डिवीजन में होता है तो हम क्या करते हैं, पावर माइनस कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, a टू द पावर 5 माइनस 3 इज 2 इंटू a टू द पावर क्या हो जाएगा 8। अब देखो मल्टीप्लाई में है, सेम बेस पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। 2 प्लस 8 इज 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, सिंप्लीफाई की तरफ ही। अगला क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से ही है, 6 क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 7 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि सेम बेस पर अगर दो पावर हो तो दोनों पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 10 लिख सकते हैं इंटू 7 टू द पावर 3 एज इट इज रहेगा। अब देखो 8 जो है हमारा कंपोजिट नंबर है कि मोर देन 2 फैक्टर्स है। ये 1 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है, 8 भी डिवाइड कर सकता है। तो इसको हम प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर करते हैं तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1, मतलब 2 टू द पावर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो यहाँ 2 टू द पावर हमने 3 लिख दिया इंटू 7 पावर कुछ भी नहीं है तो 1 हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ डिवीजन में आ गया, बेस सेम है, 2 एंड 2 डिवाइड में है। तो डिवीजन के लिए हमने रूल क्या पढ़ा है कि बेस सेम हो और पावर्स अलग हो और डिवाइड में हो तो हम क्या करते हैं, सेम बेस पर पावर माइनस कर देते हैं। तो 10 माइनस 3 हो गया इंटू यहाँ पे देखो 7 हमारा बेस सेम है और डिवाइड में है तो 7 टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 टू द पावर 10 माइनस 3 इज 7 हो गया इंटू 7 टू द पावर 3 माइनस 1 इज 2 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखो 25 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो फैक्टर निकालेंगे 25 का तो क्या होगा, 5 इंटू 5 होगा। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 स्क्वायर लिख दिया इंटू इधर भी 5 स्क्वायर है इंटू टी टू द पावर 8 है। अब देखिए 10 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसकी मोर देन 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स है। ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है। तो हम 10 को हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 से 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 10 और इस पर पावर 10 का क्या था 3। तो ये 3 पावर इसके लिए भी, इसके लिए भी, 2 के लिए भी पावर 3 हो गया और 5 के लिए भी पावर 3 हो गया इंटू टी टू द पावर 4 हो गया। अब देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 5 टू द पावर 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे इंटू टी टू द पावर 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये पावर मैं आपको बताया हूँ कि ये 3 पावर 2 के लिए भी और 5 के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4 एज इट इज। यहाँ देखिए 5 और 5 बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या होगा माइनस। तो 5 टू द पावर 4 माइनस 3 इज 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए डिवाइड में टी, तो टी टू द पावर क्या हो जाएगा इंटू टी टू द पावर 8 माइनस 4 इज 4 हो जाएगा। और देखो बेस एक रह गया 2 टू द पावर 3 एज इट इज रह गया क्योंकि डोमिनेटर में 2 टू द पावर 3 कुछ है ही नहीं, 2 का बेस कोई भी नहीं है। तो इसको एज इट इज हम 8 लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखो ये हमारा प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, लेकिन 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 होल टू द पावर 5 हो जाएगा क्योंकि 5 टू द पावर 5 था। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 मतलब 5 स्क्वायर अपॉन 5 टू द पावर 7
इंटू सिक्स प्राइम नंबर हमारा नहीं है, इसको फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर हम करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3, तो ये पावर 5 जो है ये 2 इंटू 3 दोनों के ऊपर पावर 5 रह जाएगा हमारा। अब सबको अलग अलग कर देते हैं, तो ये 3 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 हमने लिखा, इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2 होल अपॉन 5 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5 आ गया। अब देखो 3 टू द पावर 5 3 टू द पावर 5 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5 कैंसिल हो गया। यहाँ देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा, 5 टू द पावर 5 प्लस 2 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, अपॉन यहाँ 5 टू द पावर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ गया हमारा आंसर 1 आ गया। क्लियर है? यहाँ देखिए जो बेस प्राइम नंबर नहीं है उसको सबसे पहले हमें बेस को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना होगा ही, अगर नहीं करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन नहीं आता है। 2 हमारा प्राइम नंबर है, एज इट इज हम छोड़ देंगे 2 टू द पावर 1, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 टू द पावर 4 एज इट इज छोड़ देंगे, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 टू द पावर 5 एज इट इज छोड़ देंगे, बट 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसको फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 आएगा, मीन्स 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 हम लिख दिए, और 4 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मतलब 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर ये पावर 2 है तो 2 हमने डाल दिया। अब देखिए बेस से में मल्टीप्लाई में है 2 और 2 तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 5 इज 6, 2 टू द पावर क्या आ गया 6 आ गया, इंटू 3 टू द पावर क्या आ गया 4 आ गया, अपॉन 3 टू द पावर 2 एज इट इज हम छोड़ देते हैं, इंटू पावर दो दो होता है अगर सेम बेस पर तो पावर को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई 2 टू द पावर क्या गया 4। अब देखो ये डिवाइड में है, बेस सेम है 2 और 2 डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 इज 2, इंटू यहाँ भी डिवाइड में है बेस 3 है इक्वल है तो डिवाइड में है तो 4 माइनस 2 इज 2 हो जाएगा 3 टू पावर 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इधर भी देखिए सिमिलरली 12 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू जा 4 4 3 जा 12, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू पावर 1 लिख देते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 और होल टू द पावर कितना है 4 है, एज इट इज लिख दिया। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 3 इंटू 3 होगा तो 3 स्क्वायर टू द पावर 3 हम लिख सकते हैं, 3 पावर 2 टू द पावर 3 इंटू 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है ये 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं तो 2 इंटू 3 लिख दिया, उस पर पावर कितना है 3 है तो 3 हमने डाल दिया। 8 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं मतलब 2 टू द पावर 3, तो यहाँ 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर हमने 2 लिख दिया, इंटू 27 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 मीन्स 3 टू पावर 3, इसको हमने क्या लिख दिया 3 टू पावर 3 लिख दिया। अब देखिए ये पावर जो है 4 ये इसके लिए दोनों के लिए है तो 2 टू द पावर 2 और उस पर पावर 4 हो जाएगा तो 4 टू जा 8, ये 2 टू द पावर 8 हो गया, इंटू ये पावर दोनों के लिए है तो 4 1 जा 4, 3 टू द पावर 4 हो गया, इंटू दो पावर तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टू पावर 3 टू जा 6 हो जाएगा, इंटू 2 टू द पावर 2 हो गया, अपॉन ये पावर इसके लिए भी है तो 2 टू द पावर 3 हो गया एंड 3 टू द पावर 3 ऑल्सो, ये दो पावर है तो सेम बेस पर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटू 3 टू द पावर 3 आ गया। अब देखो कुछ सेम अगर लग रहा है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कुछ सेम ऐसा लग नहीं रहा है तो हम रूल अप्लाई कर देते हैं। देखो बेस सेम है 2 and 2 और मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 2 टू द पावर क्या आ गया 10 आ गया, इंटू 3 देखो बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा 6 प्लस 4 10, 3 टू द पावर क्या हो गया 10 हो गया, अपॉन देखिए 2 और 2 बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 6 प्लस 3 9, 2 टू द पावर क्या आ गया 9 आ गया, उसी तरह 3 and 3 बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 टू पावर 6 आ गया, ये क्या आ जाएगा देखो अब मल्टीप्लाई यहाँ 2 और 2 देखो डिवाइड में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे 2 टू द पावर 10 माइनस 9 हो जाएगा, इंटू यहाँ भी डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा 10 माइनस 6 हो जाएगा, ये क्या आ गया 2 टू द पावर 10 माइनस 9 इज 1 एंड 3 टू द पावर 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसको हटा देते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन देखो
2 हमारा प्राइम नंबर है, एज इट इज हमने छोड़ दिया, 3 हमारा प्राइम नंबर है, एज इट इज छोड़ दिया, 2 हमारा प्राइम नंबर है, एज इट इज छोड़ दिया, बट 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 into 3 दैट इज 3 to the power 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और उसका पावर क्या है 2 है तो 2 हमने डाल दिया। ये देखो बेस से में मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 2 to the पावर क्या हो जाएगा 5 + 1 6 यस इंटू 3 to the पावर 4 होल अपॉन 3 to the पावर 2 इंटू दो पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 to the पावर 2 to the 4 2 to the पावर 4 आ गया। अब देखो यहाँ डिवाइड में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे, 2 to the पावर 6 - 4 इंटू 3 to the पावर 4 - 2 ये क्या आ गया 2 to the पावर 2 इंटू 3 to the पावर 2 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? ये क्लास 7 के लिए 6 क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्लास 8 के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, चलिए लास्ट 6 क्वेश्चन है। देखो सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर से एक बेस पर पावर 2 हो 3 हो तो सारे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बताया था a टू द पावर क्या बताया था a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू क्या होगा a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। यहाँ देखो दो पावर है तो इसको हम लिख सकते हैं -2/3 बेस एज इट इज और 2 to the 4 और प्लस माइनस -4। लेकिन हमेशा आप याद रखोगे एक्सपोनेंट में पावर जो है हमेशा माइनस में नहीं लिखते हैं, फाइनल आंसर में पावर को पॉजिटिव हमें बनाना रहता है। तो हमने एक और फार्मूला आपको बताया था, क्या बताया था कि a टू द पावर अगर -n है ये माइनस पावर को प्लस में करने के लिए बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये 1/a टू द पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव n हो जाता है ना। सेम यहाँ रूल अप्लाई करेंगे। बेस हमारे क्या है -2/3 तो ये हमारे क्या आ जाएगा -3/2 रेसिप्रोकल हो गया और पावर हमारे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी देखो 3 पावर है से एक बेस पर पावर 2 होल टू द पावर -2 होल टू द पावर -1 तो यहाँ पे हम यही अप्लाई करेंगे कि जितने पावर्स हैं सेम बेस पर उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है देखो बेस हमारा क्या है -1/3 इस पर पावर क्या हो गया 2 to the 4 4 1 जा 4 लेकिन साइन देखो माइनस माइनस प्लस 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 4 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आगे आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो -2 to the पावर देखो माइनस का पावर इवन नंबर है तो ये माइनस ही प्लस रह जाएगा तो ये 1 हो गया और 3 to the पावर 4 अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 9 9 जा 81 ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको भी हम आगे एक्सपेंड कर सकते हैं 3 से 9 ये 81 हो जाएगा अपॉन 16 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए पावर माइनस में है उसको प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं है ना। तो ये हम क्या लिखेंगे 3/1 टू द पावर 3 माइनस 2/1 टू द पावर 3 पॉजिटिव हो गया पावर और डिवाइडेड बाय इसको भी प्लस कर देंगे तो 4/1 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपॉन 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो 3 टू द पावर 3 मीन्स कितना हो गया 27 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया और इस पर पावर क्या हो गया डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ 4 4 जा 16 16 4 जा 64 हो जाएगा। या इसको अभी हम 4 टू द पावर 3 लिखते हैं। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं माइनस करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा बताओ 7 - 8 इज कितना होगा 9 19 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 64 मतलब 19/64 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस ये कंडीशन दिया हो इसमें x का वैल्यू हमें ढूंढना है। एक फॉर्मूला नोट कर लो if bases are equal then powers are also equal। अगर बेस सेम होगा तो पावर भी इक्वल होगा। ठीक है, अब याद रखो सेम बेस पे मल्टीप्लाई है और पावर अलग है तो सेम बेस पे हम पावर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे।
ये 5/3 टू द पावर क्या होगा -4 माइनस प्लस -5 इक्वल टू 5/3 टू द पावर क्या है 3x है। ठीक है, अब देखिए 5/3 टू द पावर क्या हो गया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4 माइनस प्लस माइनस -5 इक्वल टू 5/3 टू द पावर क्या होगा 3x आ गया। इनको सॉल्व किया तो 5/3 टू द पावर क्या आएगा -9 इक्वल टू 5/3 टू द पावर क्या हो जाएगा 3x। अब देखो ये जो रूल मैंने बताया यहाँ आ गया, बेसिस इक्वल है, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS बेसिस, बट पावर अलग है। तो हमने क्या लिखा है, इफ बेसिस आर इक्वल देन पावर्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ बेस सेम है तो पावर्स को हम इक्वल कर देंगे, तो इक्वल कर देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू -9 एंड x इक्वल टू -9/3। ये कैंसिल होकर क्या आएगा -3 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। ठीक है, उस क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 5 टू द पावर 2x प्लस 1 है डिवाइडेड बाई 25 को हम यहाँ डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं। चलो तो 25 को 5 स्क्वायर हम लिख सकते हैं इक्वल टू 125 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 × 5 × 5 दैट मीन्स 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5 टू द पावर क्या होगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अब सेम केस आ गया, इफ बेसिस आर इक्वल देन पावर्स आर आल्सो इक्वल। देखो बेस इक्वल है 5 देन पावर इक्वल कर देंगे हम 2x प्लस 1 इक्वल टू हम 5 लिख देंगे। 2x इक्वल टू क्या होगा 5 - 1 4 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 गिव्स 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू हमें ढूंढनी है। ठीक है, देखिए बेस से में 4/9 मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 4/9 टू द पावर 4 प्लस ब्रैकेट में -7 इक्वल टू 4/9 टू द पावर क्या हो जाएगा 2x - 1। ओके, 4/9 टू द पावर प्लस माइनस माइनस 4 - 3 इज -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/9 टू द पावर कितना आ जाएगा 2x - 1 हो जाएगा। देखो बेसिस आर इक्वल देन पावर्स आर आल्सो इक्वल, तो 2x - 1 इक्वल टू -3, 2x इक्वल टू -3 - 1, 2x इक्वल टू -4 देन x इक्वल टू -2। x की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। ठीक है, तो एक्सपोनेंट आज हमारा फिनिश हुआ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो IMO के लिए है वो अभी मैं आपको नहीं कराया हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ओके, थैंक यू।